हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करके बताऊंगी अपने नेल्स के ऊपर, जो मैं प्रेस ऑन नेल्स रेडी कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने सभी नेल्स को एक जेल पॉलिश लगानी है एंड इन पे 2 कोट जेल पॉलिश का लगा के मैं इन्हें अंडर यूवी लैम्प क्योर करूँगी फॉर 60 सेकेंड्स ईच। एंड एक लेयर के बाद स्टिकी लेयर रिमूव करूँगी विद द हेल्प ऑफ जेल क्लिनजर। देन मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी अपने नेल्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर लगा दी अपनी जेल पॉलिश की। इसे लगाने के बाद मैं इसे 60 सेकेंड्स क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कोट लग के रेडी है। अब मैं लिंट फ्री वाइप लूँगी एंड जेल क्लिनजर की हेल्प से इसके ऊपर की जो स्टिकी लेयर है उसे रिमूव कर दूँगी। मेक श्योर आप भी स्टिकी लेयर रिमूव करते हैं, अदरवाइज़ आपकी जेल की जो स्टे है वो कम हो सकती है, प्लस इस पर आर्ट वर्क करना मुश्किल हो जाता है एंड हमारा टॉप कोट जो है वो भी अच्छी तरह से नहीं टिक पाता हमारी जेल पॉलिश के ऊपर अगर इस पर स्टिकी लेयर हो। सो स्टिकी लेयर रिमूव करने के बाद मैं अब यहाँ पे अपने सभी नेल्स के ऊपर जो मैं प्रेस ऑन्स का सेट तैयार कर रही हूँ उस पर मैं लगा रही हूँ सेकेंड कोट अपनी जेल पॉलिश का। मेक श्योर जब भी आप जेल पॉलिश लगाते हैं एक बहुत ही थिन लेयर लगाते हैं, पतली लेयर लगानी है हमने। अगर हम थिक लेयर लगाते हैं तो हमारी जो जेल पॉलिश है वो श्रिंक हो सकती है। ओके, एंड बहुत जल्दी हाथों से उतर भी जाती है अगर थिक लेयर हो। तो जब भी हम प्रेस ऑन नेल्स बना रहे हैं या हैंड्स पे भी जेल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो याद रखना है हमें थिन लेयर लगानी है अपनी जेल पॉलिश की। एंड ये सेकंड कोट लगाने के बाद मैं इसे क्योर कर रही हूँ अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। एंड अब मेरा ये जो सेकंड कोट है जेल पॉलिश का ये भी क्योर हो चुका है। अब मैं इसे क्लीन करूँगी सेम प्रोसीजर लिंट फ्री वाइप एंड जेल क्लींजर से, जिससे कि मेरी जेल पॉलिश की जितनी भी स्टिकी लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। ओके, एंड इसके बाद मैं एक मिक्सिंग पैलेट लूँगी। इसके ऊपर अलग अलग तरह की मैं अलग अलग कलर के जेल पॉलिश लूँगी। जेल पॉलिश लेके मैं इसे मल्टीपल कलर का बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल कलर्स की यहाँ पे जेल पॉलिश ले रही हूँ अपनी मिक्सिंग पैलेट पे। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 कलर्स लूँगी मैं अपने आर्ट वर्क के लिए। येलो, पिंक, ब्लू, आप अपनी विश के जोन से भी कलर लेना चाहो आप ले सकते हो। एंड इसके बाद मैं अपने नेल के ऊपर इन कलर से पैटर्न बनाना स्टार्ट करूँगी। एक फ्री हैंड पैटर्न क्रिएट करना है लाइक दिस। मैं यहाँ पे स्काई कलर यूज़ किया है फर्स्ट पैटर्न क्रिएट करने के लिए। एक स्वर्ल बनाना है, इन सिंपल टर्म्स एक स्वर्ल बनाना है जिसे हमने बाद में फिल इन कर देना है। ओके, सो फर्स्ट स्वर्ल बनाने के बाद मैं सेकंड स्वर्ल बनाऊंगी दूसरे कलर का। मेक श्योर आपके नेल के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की लिंट नहीं हो। ओके, सो सेकंड स्वर्ल मैंने बनाया एंड इसे भी मैं फिल इन कर दूंगी अच्छी तरह से अपनी जेल पॉलिश की हेल्प से। एंड सभी नेल्स को मैं सेम ट्रीट करूँगी। सभी नेल्स के ऊपर यूं ही मैं स्वर्ल बनाना स्टार्ट की है एंड सभी पे यूं ही बनाती जाऊंगी। नाउ मैं येलो कलर से एक स्वर्ल बना रही हूँ यहाँ पे। मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा थिक जेल पॉलिश को नहीं लगाते। अगर बहुत ज़्यादा थिक जेल पॉलिश लगाओगे तो आपका जो जेल पॉलिश है वो अच्छी तरह से क्योर नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी जो जेल पॉलिश है वो बहुत जल्दी निकल जाएगी क्लाइंट के हैंड से या फिर वो पहले ही श्रिंक हो जाएगी। अगेन मैं पिंक कलर का यहाँ पे स्वर्ल बना के इसे फिल इन कर रही हूँ। सो
इसे फिल करने के बाद मैं थर्ड नेल को फिल करूँगी। मेक श्योर कि आप हर एक नेल पे अलग अलग कलर यूज़ करते हैं अपने जेल पॉलिश का। मैंने यहाँ 5 कलर लिए हैं, तो 5 जेल्स के कलर्स जो हैं वो यहाँ पे मेरे एक एक बार सभी कलर लग गए हैं। तो अभी मैं रिपीट करना स्टार्ट करूँगी अपने कलर्स को जो मैंने पहले लगाए हैं एक बार अपने नेल के ऊपर। नाउ यहाँ पे मैं रिपीट करना स्टार्ट कर दिया अपने 5 कलर्स को दोबारा से अपने नेल के ऊपर, ताकि इनको एक ब्यूटीफुल लुक दे पाऊँ। Now again creating some swirls. Make sure कि आप एक ही तरह का swirl नहीं बनाते। आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हो तो आपकी विश है आप तरह तरह के अलग अलग तरह के swirl बना सकते हो। कोई हो सकता है आपका वर्टिकल हो, कोई हॉरिजॉन्टल हो। इस तरह से हमने ये सभी वर्टिकल swirls बिग swirls बनाने हैं एंड देन उन्हें अच्छी तरह से फिल इन कर देना अपनी जेल पॉलिश की हेल्प से। सो लास्ट वन बचा है मेरा swirl बनाने वाला। इसे मैं पिंक कलर एंड ब्लू कलर से बना रही हूँ। एंड आफ्टर डैट मैं अपने पूरे के पूरे नेल्स को, पांचों के पांचों नेल्स को क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स, ताकि मेरी जो जेल पॉलिश है वो क्योर हो जाए एंड इसके ऊपर हम वर्क कर सकें। सो मैं क्योर करने लगी हूँ अपनी जेल को। मीनवाइल मेरे जितने भी ये जो मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं इन्हें मैं क्लीन कर लूँगी। सो मेरे ये जो नेल्स थे वो क्योर हो चुके हैं। नाउ आई विल टेक वाइट जेल पॉलिश। मैं वाइट जेल पॉलिश लूँगी एंड एक लाइनर ब्रश लूँगी, क्योंकि मुझे अभी बारीक स्वर्ल्स बनाने हैं। बारीक स्वर्ल्स लाइनर ब्रश के हेल्प से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। सो यहाँ पे मैंने लाइनर ब्रश पे अपनी वाइट जेल पॉलिश लगाई। नाउ मैं इनके ऊपर स्वर्ल बनाना स्टार्ट करूँगी। अपने जो मैंने जिस डायरेक्शन में अपने जो थिक वाले स्वर्ल थे वो बनाए थे, उन्हीं डायरेक्शन में मैं ये जो अपने पतले वाले स्वर्ल हैं वो बना रही हूँ, ताकि इनको एक फ़ाइन लुक एंड एक क्लासी लुक मिले मेरे जितने भी स्वर्ल्स हैं उनको। ओके, सो इस तरह से मैं अपने स्वर्ल्स को कंप्लीट करूँगी वाइट जेल पॉलिश की हेल्प से। एंड टर्न बाय टर्न जितने भी स्वर्ल हैं उन्हें बना के क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। मेक श्योर जब भी आप एक से ज़्यादा कलर की जेल पॉलिश के साथ काम करते हैं तो जब एक कलर का जेल लगाया है तो उसे क्योर कीजिए, 10 सेकेंड कलर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ जो 2 कलर होंगे वो एक दूसरे में स्मज हो जाएंगे। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जब भी हम कोई भी तरह का आर्ट वर्क करते हैं, एंड स्पेशली ये जो मल्टी कलर का आर्ट वर्क हम बनाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। सो मैं यहाँ पे अपने 2 नेल्स पे यूं ही मैंने स्वर्ल्स बना लिए हैं एंड नाउ मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी अपने पांचों के पांचों नेल्स को के ऊपर अपने स्वर्ल्स को। सो हियर इट इज़, मैं स्वर्ल्स अपने कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए मुझे मेरे चैनल्स पे इस जैसी और वीडियोस देखने के लिए। उप्स, यहाँ पे गलती से मेरा ही नेल बच गया मेरे नेल के ऊपर। सो मैं यहाँ पे सिलिकॉन टूल की हेल्प से अपनी ये जो जेल है इसे क्लीन करने लगी हूँ। स्वर्ल के ऊपर मेरा नेल बच गया, डेट्स वाई ये स्वर्ल हल्का सा ख़राब हो गया। सो सिलिकॉन टूल बेस्ट रहता है जब भी इस तरह का कुछ इशू हो जाए। सिलिकॉन टूल के हेल्प से अगर हम क्लीन करेंगे तो ज़रा से भी जेल नहीं दिखेगी एक्स्ट्रा हमारे नेल के ऊपर, पता भी नहीं लगेगा कि हमारा कहीं से स्मज हुआ था या नहीं। एंड उसके ऊपर अगेन मैंने स्वर्ल बनाया एंड यू कैन सी
क्लियरली। अभी ये बिल्कुल क्लीन पैटर्न ड्रॉ हो गया फिर से। एंड आफ्टर डैट जितना भी मेरे स्वर्ल्स जो हैं बनाने वाले रहते हैं उन्हें मैं कंप्लीट करूँगी। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं इन्हें क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है वो विदाउट डॉट्स स्वर्ल्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही लगता है। सो यहाँ पे मैंने स्वर्ल तो ड्रॉ कर लिए हैं, अभी मैं थोड़े से डॉट्स पे लगाऊंगी टू गिव इट अ कंप्लीट लुक, ताकि इसको एक कंप्लीट लुक मिले, ये देखने में बहुत ही क्लासी लगे। ओके, सो वाइट स्वर्ल तो मैंने कंप्लीट कर लिए। नाउ आई विल टेक अ डॉटिंग टूल। मैं एक डॉटिंग टूल लूँगी एंड इसके साथ थोड़ी सी जेल लेके यहाँ पे हल्के से डॉट्स ड्रॉ कर दूँगी अपने स्वर्ल्स के आसपास, जहाँ भी मुझे स्पेस खाली दिख रही है थोड़ी बहुत, वहाँ पे मैं यूँ ये डॉट्स ड्रॉ करूँगी। ऑलवेज टू रिमेंबर, जब भी आप डॉटिंग टूल यूज़ कर रहे हो अपने जेल के अंदर ना इसे घुमाना है अपने डॉटिंग टूल को। अगर हम ऐसे डैब करेंगे तो हमारी जो डॉट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगी। हमेशा यूँ घुमा के हमने जेल पॉलिश लेनी है अपने डॉटिंग टूल के ऊपर। सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थिक डॉटिंग टूल यूज़ नहीं किया, एक पतला सा डॉटिंग टूल यूज़ किया डॉट्स बनाने के लिए। मैं उस एरिया में डॉट्स बना रही हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी स्वर्ल नहीं है। ओके, सो हियर इट इज़। मैंने ये डॉट्स बना लिए। अब मैं इसे क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। नाउ मेरे ये जो नेल्स हैं इन पे मैंने जेल पॉलिश लगा के क्योर कर दिया है। अब मैं इनके ऊपर ग्लॉसी टॉप कोट लगाऊंगी एंड इन्हें क्योर करूंगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स, ताकि मेरा जो टॉप कोट है वो अच्छे से क्योर हो जाए। एंड इन्हें क्योर करने के बाद इन पे मैं कुछ आर्ट वर्क करूँगी, एम्बोस आर्ट करूँगी बेसिकली इन पे, ताकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट लुक है इन पे थोड़ा सा एम्बोस लुक भी आ जाए, जो कि बहुत ही प्यारी दिखती है जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं। अगर इसमें एम्बोस आर्ट ऐड कर दें तो वो बहुत ही प्यारा लुक देता है। सो टॉप कोट लगाने के बाद मैं अपने नेल्स को क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। सो यहाँ पे मेरा जो टॉप कोट है वो अभी फुली क्योर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक जेल पॉलिश लूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा पैटर्न क्रिएट करने के लिए। तो ब्लैक जेल पॉलिश ली मैंने। नाउ मैं इसके ऊपर अपने नेल के ऊपर पेंटिंग करना स्टार्ट करूँगी ब्लैक जेल पॉलिश से। कुछ लीव्स के पैटर्न जो है वो बनाना स्टार्ट करूँगी एंड इससे मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो कंप्लीट लगेगा। सो सभी नेल्स के ऊपर मैं कुछ इस तरह से अपने लीव्स का जो पैटर्न है वो बना के रेडी कर लूँगी एंड इसे मैं क्योर नहीं करूँगी। इसे मैंने तब तक क्योर नहीं करना जब तक मेरे सभी ये जो लीव्स बनाए हैं मैंने ये रेडी नहीं हो जाते। क्यों, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगी, बिकॉज मैंने ये एम्बोस आर्ट करना है। सो एम्बोस आर्ट में हमें जेल पॉलिश को कभी भी क्योर नहीं करना। पैटर्न क्रिएट करने के बाद हमें कुछ इस पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, देन हम इसे क्योर करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई मैं अभी पैटर्न बना के अकेले इन्हें साइड पे रख रही हूँ। इन्हें क्योर मैं इकट्ठा करूँगी कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद। सो लीव्स के पैटर्न बना के हम कुछ इस तरह से अपने पांचों के पांचों नेल्स पे लीव्स का पैटर्न जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है हमें एक ही डायरेक्शन में लीव्स बनाने हैं, बिकॉज पांचों नेल पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है तो आप पांचों नेल्स के जो लीव्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेरिएशन में बना सकते हो। हल्की सी वेरिएशन होगी तो वो अच्छा लगेगा नेल के ऊपर। सो
यहाँ पे मैंने थर्ड नेल का भी जो लीव्स हैं ये रेडी किए हैं। एंड अभी मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ नेल, इनको भी सेम तरह से मैं रेडी करूँगी। ब्लैक जेल पॉलिश से अपना पेंट करके, लीव्स पेंट करके अपने नेल्स के ऊपर। बिल्कुल इजी है लीव पैटर्न बनाना। जस्ट अपने ब्रश के ऊपर जेल पॉलिश लें, 1C 2C एंड इन्हें हम एक दूसरे में ब्लेंड कर देते हैं। फिर से जैसे सी बनाते हैं वैसे ही एक कप बनाया, देन सेकंड कप भी वैसे बनाया, दोनों को ब्लेंड किया एक दूसरे में, एंड हमारा ये जो लीव पैटर्न है वो बन के रेडी हो गया। सो आज के बाद लीव्स जब भी बनाने हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें सी का पैटर्न ध्यान में रखना है जब भी हमने लीव्स बनाने हैं। एंड मैं अपने लास्ट नेल पे भी सेम वैसे ही कर रही हूँ, 1C 2C एंड इनको मिला लो। ओके, सो एक सी मैंने उल्टी बनानी है, एक सीधी, एंड इनको मिला लेना है एक दूसरे में, एंड ब्यूटीफुल लीव्स का पैटर्न जो है वो बन के रेडी हो जाता है। ओके, तो मैंने अपने पांचों फिंगर नेल्स पे ये लीव्स के जो पैटर्न है वो बना के रेडी कर लिए हैं। अभी मैं बिल्कुल छोटा डॉटिंग टूल लूँगी एंड थोड़ी सी ब्लैक कलर की डॉट्स लगा दूँगी अपने नेल के ऊपर। ओके, ये जो डॉट्स होंगी इन पे एम्बॉस इफेक्ट भी आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी बताऊँगी अपनी डॉट्स लगाने के बाद। मेक श्योर आपको ये जो पैटर्न है इसे केवल नहीं करना, अभी बाद में करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने नेल्स के ऊपर, जितने भी नेल्स हैं उनके ऊपर डॉट्स ड्रॉ कर दिए हैं, डॉट्स लगा दिए हैं, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। सो सम डॉट्स हेयर ऑल्सो, एंड दिस। सो डॉट्स लगा के मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मेरी जो जेल पॉलिश है वो अनक्योर्ड है। यहाँ पे मैं डार्केस्ट कलर, जो सा भी डार्केस्ट कलर था मेरे पास एक्रेलिक पाउडर का, वो मैंने लिया है जो ब्लैक के बिल्कुल पास था, एंड इसको मैं अपने नेल के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ओके, सो अपने ये जो एम्बोस आर्ट तभी बनेगा जब हम अपने जेल पॉलिश के ऊपर एक्रेलिक पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। इसे अच्छी तरह से हमने स्प्रिंकल करना है अपने नेल के ऊपर, तब तक स्प्रिंकल करना है जब तक हमारे जेल पॉलिश की जो ग्लोसी लुक है ना वो फिनिश ना हो जाए। ओके, मे बी 2 से 3 बार हमें करना पड़ेगा एक्रेलिक पाउडर स्प्रिंकल, जब तक हमारी जेल की जितनी भी शाइनी लुक है ना वो चली नहीं जाती। तो मेरे फर्स्ट लुक नेल की आप देख सकते हो, इस पर अभी कोई भी शाइनी लुक नहीं है। यहाँ पे हल्की सी है, यहाँ पे मैं स्प्रिंकल करूँगी अपने एक्रेलिक पाउडर को, एंड हल्का सा डैप करके डस्ट ऑफ कर लूँगी बाकी का एक्रेलिक पाउडर। ओके, एंड इसी तरह से अपने पांचों के पांचों मेरे जो नेल हैं उनको सेम तरह से मैं ट्रीट करूँगी। मेक श्योर अभी हमने एक्रेलिक पाउडर स्प्रिंकल किया है, जिससे क्या होगा, हमारी जो जेल है ना वो हल्की सी फूलेगी। याद रखना, जब भी हम एक्रेलिक पाउडर अपनी जेल पॉलिश के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो ये हल्की सी फूल जाती है, तो इसे फूलने देना है। नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, हमने ऊपर से ही स्प्रिंकल करना है। अगर हमने हाथ लगा लिया अपने पैटर्न को, देन हमारा जितना भी पैटर्न है वो स्मज हो जाएगा एंड देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो हमने ऊपर से ही स्प्रिंकल करना है अपने एक्रेलिक पाउडर को, एंड इसे वर्क करने देना अपने जेल पॉलिश के ऊपर, ताकि हमारी जो जेल पॉलिश है वो अच्छी तरह से फूल जाए। एंड इसी तरह से बाकी नेल्स को भी मैं रेडी करूँगी एक्रेलिक पाउडर स्प्रिंकल करके। मैंने यहाँ पे डार्क कलर का एक्रेलिक पाउडर इसलिए लिया है बिकॉज इन मोस्ट ऑफ केसेस हम क्या करते हैं, क्लियर एक्रेलिक पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, बट ब्लैक कलर का जब हम एम्बोस आर्ट करते हैं देन क्या होता है, हमारा जो क्लियर एक्रेलिक पाउडर है ना
ब्लैक के ऊपर वाइट पैचेस क्रिएट कर देता है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। डेट्स वाई यहाँ पे मैंने डार्क कलर का एक्रेलिक पाउडर यूज़ किया है ताकि मेरे नेल के ऊपर वो भद्दे से पैचेस ना नजर आए जो क्लियर एक्रेलिक पाउडर यूज़ करने के बाद नज़र आते हैं। ओके, सो हियर्स माय थर्ड नेल। ऑलवेज टू रिमेंबर, बाकी जोन सा भी कलर यूज़ कर रहे हो उस पर क्लियर एक्रेलिक पाउडर बहुत ही अच्छा वक्त देता है, बट ब्लैक के केस में थोड़ी सी कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। एंड ब्लैक जेल पॉलिश जो होती है उसका पिगमेंट भी हाई होता है, तो उसे क्योर होने में भी आई थिंक आपको पता होगा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम जब भी ब्लैक जेल पॉलिश को क्योर करते हैं तो 90 सेकेंड्स क्योर करते हैं ताकि ये जो है बिल्कुल भी वो ना हो, हमारी जो जेल पॉलिश है वो बिल्कुल भी पील ऑफ ना हो या श्रिंक ना हो। ओके, सो लास्ट नेल में अपना सेम उसी तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पे अपना एक्रेलिक पाउडर एंड डस्ट ऑफ किया। मेक श्योर पैटर्न को हाथ नहीं लगाया। एंड ये सब करने के बाद अब मैं अपने पांचों के पांचों नेल्स को क्योर करूँगी अंडर यूवी लैम्प फॉर 60 सेकेंड्स। ये अभी क्लियर कलर नहीं है, सॉरी ब्लैक कलर है, इसलिए मैं यहाँ पे 90 सेकेंड्स क्योर करूँगी अपने नेल्स को। मेरे जो नेल्स हैं वो क्योर हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर से जितना भी एक्सेसिव एक्रेलिक पाउडर था इन्हें डस्ट ऑफ कर दूँगी। ओके, एंड इसके ऊपर हमें कोई भी टॉप कोट लगाने की नीड नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। सो ये है मेरे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की फाइनल लुक जो मैंने आज क्रिएट की है यूजिंग एम्बोस आर्ट ऑल्सो। ओके, सो here it is. I hope you like my video. Do like, share and subscribe my videos.